सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के लिए खोल दिया खजाना, अखिलेश यादव की बोलती हो गई बंद। आंकड़ों ने चीख चीख कर दे दी गवाही, कैसे पिछली सरकार में गरीबों के हक पर डाला जाता था डाका। दोनों सरकारों में किए गए काम की रिपोर्ट आई सामने तो फर्क साफ था, काम जमीन आसमान का हुआ था। 2017 का चुनाव तो आपको याद ही होगा। उस वक्त यूपी के सीएम थे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। उस दौरान घूम घूम कर अखिलेश यादव कुल मिलाकर 3 बातें बोलते थे। पहले युवाओं को लैपटॉप बांट दिया, दूसरा लखनऊ में मेट्रो चला दी और तीसरी की आगरा से लखनऊ तक का एक्सप्रेसवे बनवा दिया। लेकिन ये तीनों ही हथियार अखिलेश यादव के काम नहीं आए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार चुनाव में यही हाल हुआ। 2017 में तो बेड़ा गर्क हुआ ही था। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने यही गीत गाया था, लेकिन सपा का सुर लयताल यूपी की जनता को अच्छा नहीं लगा। खैर, अब ताजा रिपोर्ट सामने आई है जिसने बता दिया है कि आखिर अखिलेश यादव की सरकार 2017 में क्यों गई और फिर कभी वापसी क्यों नहीं कर पाई। गरीबों के लिए खोले योगी आदित्यनाथ ने द्वार, जनता ने फिर से बनवा दी बीजेपी सरकार। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें पता चला कि अखिलेश यादव के समय में काम तो हुआ था, लेकिन सिर्फ उतना जितना सबको दिखा सके और चुनाव में उसका फायदा लिया जा सके। लेकिन जिन योजनाओं को धरातल पर उतारना चाहिए था उनको नहीं उतारा, जिसकी वजह से यूपी की जनता ने अखिलेश यादव को सीएम की गद्दी से उतारकर योगी आदित्यनाथ को बैठा दिया, वो भी एक बार नहीं 2 बार। दरअसल हर साल सरकार अलग अलग विभाग के लिए बजट लाती है, लेकिन उससे भी एक अलग बजट जारी होता है मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के लिए, यानी सीएम फंड के लिए, जिसके जरिए सीएम कल्याणकारी योजनाओं में पैसा लगा सकते हैं या फिर जन कल्याण के नाम पर पैसा लुटा सकते हैं। अखिलेश यादव कुल मिलाकर 2012 से 2017 तक यूपी के सीएम रहे और इस दौरान उन्होंने अपने विवेक से कितना जन कल्याण किया है उसका पूरा डेटा कुछ इस तरह से है। साल 2012 से साल 2013 में सीएम फंड से करीब 31.5 करोड़ रुपए खर्च हुए और 3,362 लोगों की मदद हुई। साल 2013-14 में सीएम फंड से भी करीब 31.5 करोड़ रुपए खर्च हुए और 4,361 लोगों को मदद पहुंची। साल 2014-15 में सीएम फंड से 5,284 लोगों को करीब 45 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। साल 2015-16 में सीएम फंड से 7,762 लोगों को करीब 1 अरब रुपया रिलीज कर दिया गया। साल 2016 से 17 में सीएम फंड से 10,431 लोगों को 1.5 अरब से ज्यादा का रुपया रिलीज कर दिया गया था। ये आंकड़े गवाही देते हैं कि 22 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले प्रदेश में कैसे अरबों रुपया कुछ चंद लोगों को मदद के नाम पर दिया जा रहा था, जबकि जितना पैसा अखिलेश यादव ने सीएम रहते हुए सीएम फंड से जारी किया था उसमें प्रदेश के कई गुना लोगों का फायदा हो सकता था। ये बात इसलिए जरूरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि 2017 के बाद से 2022 तक सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के दौरान भी सीएम फंड का इस्तेमाल हुआ, जिसका आंकड़ा बताता है कि कैसे लोगों की वाकई मदद की गई, जरूरतमंदों तक पैसा पहुंचाया गया। इस आंकड़े पर भी नजर डाल लीजिए। साल 2017-18 में सीएम फंड से 13,093 लोगों को करीब 2.25 अरब रुपया रिलीज किया गया। साल 2018-19 में सीएम फंड से 17,650 लोगों को करीब 2.5 अरब रुपए की मदद की गई। साल 2019-20 की बात की जाए तो सीएम फंड से 17,940 लोगों को करीब 2.5 अरब रुपए की मदद की गई। साल 2020-21 में सीएम फंड से 15,190 लोगों को करीब 3.25 अरब रुपया रिलीज कर उनकी मदद की गई। इसके बाद जब योगी सरकार ने दोबारा बहुमत हासिल किया और 2022 में सत्ता में आई तो ऐसे ही जन कल्याण काम में लगी हुई है, जबकि पिछली सरकार का रिपोर्ट कार्ड बताने के लिए काफी है कि वो सरकार किसके कल्याण के लिए चिंता कर रही थी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने एक रिकॉर्ड बना दिया है, जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा गरीबों, जरूरतमंदों, बीमार, असहाय और लाचारों की मदद की। योगी आदित्यनाथ की इस शैली के बारे में आप क्या कहना चाहिए? साथ ही पिछली सरकारों को क्या वाकई जनता की फिक्र थी? इस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल डेस्क, इंडिया 7 नाउ।